नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और सीखे विद प्रिया में। मैं प्रिया अपने हैंड रिटन नोट के साथ आज ईवीएस की पहली क्लास में ईवीएस की उत्पत्ति, उसकी फुल फॉर्म के बारे में और उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण। पर्यावरण क्या इसे हम इसकी फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल स्टडी और इन्वायरमेंट साइंस भी इसे हम कहते हैं, यानी पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय विज्ञान भी इसे कहा जाता है। पर्यावरण हमारी दो अर्थ में टूटता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। मतलब वह आवरण जो जीवों को चारों तरफ से घेरे हुए है और प्रभावित करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसमें यही बता रहा है वह आवरण जो जीवों को चारों तरफ से घेरे हुए है और प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब इसमें सजीव क्या होता है? पर्यावरण में हमारे दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक यानी सजीव यानी जैविक। सजीव यानी जैविक अर्थात जिनमें जीवन होता है, जो सांस ले सकती हैं, चल फिर सकती हैं या एक स्थान पर भी रहती हैं, पर उनमें जीवन होता है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इन्वायरमेंट हमारा एक फ्रेंच वर्ड है, ये इन्वर्नर शब्द से मिलकर बना हुआ है। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये इन्वर्नर शब्द से बना है। इन्वर्नर का अर्थ होता है जीवों के आसपास का क्षेत्र। सजीवों के आस पड़ोस की वस्तुएं जो उन्हें प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। यानी हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण जो हमें प्रभावित कर रहा है, वो सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब पर्यावरण के घटक क्या होता है? पर्यावरण हमारे दो प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक यानी सजीव यानी बायोटिक कंपोनेंट। एक होता है अजैविक घटक यानी निर्जीव यानी अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव, जानवर, ये सभी हमारे जैविक घटक हैं, यानी इनमें जीवन होता है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, मनुष्य में तो जीवन है और जीव जंतु जिनमें जीवन होता है, वे हमारा जैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक, इसके नाम से ही हमें पता चलता है अजैविक घटक। अ मतलब नहीं और जैविक जिनमें जीवन। निर्जीव घटक या अबायोटिक कंपोनेंट मतलब जिनमें जीवन नहीं है। अजैविक घटक जैसे मिट्टी हो गई, हवा, पानी, ये सभी हमारे अजैविक घटक होते हैं। पर्यावरण के दो घटक जैसे प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक भी होते हैं। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत ही हमारा जैविक घटक और अजैविक घटक आता है। जैविक घटक हम देख चुके हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, और अपघटक मतलब कंपोजर के अंदर कवक और जीवाणु, ये हमारे जैविक घटक होते हैं। और अजैविक सूर्य का प्रकाश, खनिज, पर्वत, पठार, नदियां, जल, ये हमारे प्राकृतिक घटक के अंतर्गत अजैविक घटक होते हैं। अब और कृत्रिम घटक क्या होते हैं? मानव निर्मित मतलब जिसे मानव ने, मनुष्य द्वारा जो चीजें बनाई गई हों, वो मानव निर्मित या कृत्रिम घटक कहलाते हैं। जैसे इमारतें, सड़कें, बांध, उद्योग, पार्क, वाहन, ये सभी हमारे मानव निर्मित। अब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल या जीव मंडल क्या होता है। यानी पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव होता है, मतलब पृथ्वी का वह जगह जहाँ पे इंसान रह सकता है, खा पी सकता है, फसलें हो सकती हैं, मौसम अच्छा होता है, तो वो जैविक घटक कहलाते हैं, जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। जैसे जहाँ जल हो, स्थल हो, वायु उपस्थित हो, इन्हें पर्यावरणीय तत्व भी कहा जाता है। यानी जहाँ स्थल हो, जल हो और वायु हो, तो इन सभी का मिश्रण जो होता है वो जैव मंडल कहलाता है।
जैव मंडल जहाँ तीनों चीजें उपस्थित हों। जैव मंडल में जीवन पाया जाता है। जहाँ भाई हम जहाँ रहते हैं, हमें एक स्थान है, हम एक जगह पर रहते हैं, हवाएं चलती हैं, वायुमंडल है, वहाँ जल उपस्थित है, यानी यहाँ पर जीवन संभव है। जहाँ पर जल नहीं होगा वहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। जहाँ वायु नहीं होगी वहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर जल, स्थल और वायु तीनों चीजें उपस्थित होती हैं, वहीं पर हमारा जीवन संभव होता है। तो जैव मंडल हमारा जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का मिलता जुलता रूप है। वायुमंडल का तीनों का मिश्रण है जैव मंडल। सॉरी, चलिए, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैस होती है, धूल के कण, ये सभी पाए जाते हैं। ये हमारा वायुमंडल होता है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। हमारा वायुमंडल जो है वो एक गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण ही हमारी पृथ्वी से वो जुड़ा हुआ है। अब वायुमंडल में वायु जो होती है, वायु क्या है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। मतलब वायु में हर तरह की गैसें पाई जाती है। पर पवन क्या होता है? पवन एक गतिशील वायु, मतलब गतिशील जो तेज हवाएं चलती हैं वो हमारी पवन कहलाती है। और वायु क्या होती है? वायु में कंकड़, पत्थर और गैसें, सभी चीजों का मिश्रण वायु होता है। अब गैसों का संगठन क्या? हमारी जो वातावरण है उसमें कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है, इसी से हमारा जीवन संभव होता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी वातावरण में तो हम जीवित नहीं रह सकते। नाइट्रोजन नहीं होगी तो पौधों और जीवों की वृद्धि नहीं होगी। चलिए इसमें हम देखते हैं। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक है, ये भोजन के ऑक्सीकरण में आवश्यक होती है हमारी ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन किस लिए जरूरी होता है? नाइट्रोजन पौधे और जीव जंतुओं की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होती है। इसका उपयोग पौधे करते हैं, पौधे नाइट्रीकरण करते हैं ना, जैसे पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अगर हमारी ऑक्सीजन नहीं होगी वातावरण में तो हम आग भी नहीं जला पाते हैं। हमारी आग जलती किस कारण से? ऑक्सीजन की वजह से ही आग जलती है। और आर्गन हमारे वातावरण में 0.93% पाई जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्या होती है? अक्रिय गैस वो गैस जो किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करती, उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। आर्गन वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस है। आर्गन जो होती है वो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है। और कार्बन डाई पाई जाती है हमारी 0.03%। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाई को कहा जाता है। यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जब पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो गई तो पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाएगी, जिससे जीवन में हमें वहां रहने में प्रॉब्लम होगी, जिससे मानव जीवन कठिन हो जाएगा। और पृथ्वी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक संतुलित अवस्था में होती है, यानी 0.03% पाई जाती है। अब इसमें हम क्वेश्चन है हो सकता है हमारा है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड, यूनिवर्स को ही ब्रह्मांड कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड को ही यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। यूनिवर्स में पूछा है, पृथ्वी में नहीं पूछा है। और पृथ्वी में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं तक करते हैं। कल फिर हम आगे अगली क्लास करेंगे। धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।